हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.24 के कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन लगाए थे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो लगभग हमने सभी क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें करेक्शन होना है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर जी है। क्वेश्चन नंबर जी में बोला इसने ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। सभी पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी देखें, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसकी साइड्स की जो ये जो साइड्स हैं वे इक्वल होती है, लेकिन जो ये वाली साइड्स हैं ये वाली इक्वल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और ये वाली साइड्स भी इक्वल होती है, ब्रेथ वाली साइड्स। और जो इसके एंगल्स हैं वे भी एक दूसरे के क्या होते हैं, पर एक दूसरे के अपोजिट ये और इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली सेम प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है। तो हमारा ये गलत ना होगा, हमारा ये आंसर सही होगा। अच्छा फ्रेंड, अब हम इससे आगे शुरू करेंगे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है। मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। हमें ऐसी शेप बतानी जिसकी साइड्स 4 साइड्स हो और सारी क्या उसकी लेंथ क्या हो, इक्वल हो, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ सब इक्वल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी तो सिर्फ दो ही शेप ऐसी है जो जिसमें जो क्वाड्रिलेटरल भी हो और उसकी चारों साइड इक्वल भी हो। एक तो होती है हमारी ऐसी रोम्बस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था रोम्बस की प्रॉपर्टी। रोम्बस में क्या होता है, ये वाली साइड्स आपस में चारों इक्वल होती है और उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी एक तो ये हो गई। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर भी ऐसी प्रॉपर्टी है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, यानी इसमें 4 साइड भी है और इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल भी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक तो रोम्बस, एक स्क्वायर। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में इन्होंने बोला है 4 राइट एंगल्स, जिसमें ऐसी शेप बतानी है जिसमें 4 एंगल हो और सारे कैसे हों, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के हों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सेम, ये लगभग एक तो स्क्वायर ही होता है ऐसा जिसका क्या है, सारे एंगल, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सब एंगल इसके कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल तो स्क्वायर हो गई। दूसरी शेप क्या हो सकती है, एक रेक्टेंगल भी तो है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड्स तो आपस में इक्वल होती है, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, लेकिन जो ये एंगल होते हैं ये ईच किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो हमारे पास दो ऐसे शेप कैसी हो गई, एक स्क्वायर एक राइट एंगल, दोनों ऐसी शेप है जिनके एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इसने एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स कैसे हैं। स्क्वायर क्या है, ऐसी शेप स्क्वायर होती है, यानी इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। जब इसकी सारी साइड्स इक्वल है और साइड्स कितनी है इसमें, 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। तो हम कहेंगे कि बिकॉज इट हैज़ 4 साइड, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने ये तो बोला कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इतनी बार पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार। देखिए फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये वाली इसकी अपोजिट साइड है, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली अपोजिट साइड इसकी इसके इक्वल है। स्क्वायर में भी ये सब प्रॉपर्टी होती है और इसमें भी इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी ये वाला अपोजिट एंगल, ये वाला अपोजिट एंगल इसके बराबर होता है।
और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये सब क्या है 90 डिग्री। तो हमारा एंगल पैरेललोग्राम क्या होगा इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि हैव अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बताया कि ये रोम्बस कैसे होगा। रोम्बस क्या होगा हमारा, रोम्बस की शेप ऐसी होती है, लेकिन है तो ये एक तरह का स्क्वायर ही, क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल है तो इसके एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो ये भी क्या है हमारा स्क्वायर रोम्बस भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ईच साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर इक्वल, इसलिए ये इक्वल होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के इक्वल क्या है, रेक्टेंगल की साइड प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि उसकी आमने सामने की साइड्स क्या है इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड्स भी इक्वल होगी। लेकिन हमें स्क्वायर में अगर हम ये छोटा कर दे तब भी तो ये साइड इक्वल ही रह जाएगी। लेंथ किसके बराबर हो जाएगी ब्रेथ के, और लेंथ किसके बराबर हो जाएगी दूसरी अपोजिट साइड के, और ब्रेथ किसकी अपोजिट के दूसरे अपोजिट ब्रेथ के बराबर हो जाएगी। और इसका ईच एंगल कैसा है 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल भी होगा, यानी कि एक स्क्वायर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल भी होगा, एक पैरेललोग्राम भी होगा, एक रोम्बस भी होगा और एक रेक्टेंगल भी होगा। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल, ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसके डायगोनल क्या है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। तो ऐसा तो क्या हो सकता है हमारा, ऐसा साइड तो हमारी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखी है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। तो अगर हम इसके अगर डायगोनल्स खींच ले तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बराबर भागों में बांटेंगे। तो यह किसकी प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की। अब हम क्या करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल साइड्स पर मतलब पड़ती है क्या हो बाइसेक्ट करता हो 90 डिग्री पर। ये सेम फिगर हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ये देखें, हमने ये इसके डायगोनल्स हो गए थे, ये डायगोनल्स क्या है इसके एक दूसरे को काटा और इन्होंने एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटा 90 डिग्री पर। तो ऐसा क्या हो गया था ये हमारा रोम्बस। ऐसा क्या हो कौन सी शेप है हमारी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आप देखिए, और इसके क्या है ईच डायगोनल्स कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ऐसी दो शेप होती है, एक तो हमारी होती है स्क्वायर, इसका ये वाला एंगल सॉरी ये वाला डायगोनल ये वाले इस वाले डायगोनल के इक्वल होता है। एक ऐसी होती है रेक्टेंगल, ये वाला इसका एंगल और ये वाला इसका ये वाली इसकी साइड और ये वाली इसका डायगोनल दोनों इसकी क्या होता है इक्वल होता है। तो ऐसी शेप कौन सी है हमारी स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे हम रेक्टेंगल खींच लेंगे हम सबसे पहले, फिर इसका हम डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, तो बताना है कि इसके ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे हो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं जिसके इंटीरियर एंगल एग्जिस्ट करे, और कॉनकेव कैसे होते हैं जिसके बाहर वाले एंगल एग्जिस्ट करे। तो इसके अंदर वाले एंगल्स क्या कर रहे एग्जिस्ट कर रहे। तो ये हमारा क्या होगा कॉन्वेक्स। इसे लिखेंगे हैव इंटीरियर एंगल सो डैट इट इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC।
यानी कि ये वाली 90 डिग्री है। मिड पॉइंट इसका ओ है। अपोजिट साइड टू द राइट एंगल एक्सप्लेन वाई इज ए इक्विडेंट फ्रॉम द ए बी सी। द डॉटेड लाइन ड्रॉ फॉर द एडिशनली टू हेल्प यू। तो हमें बताना कि